ओम शांति। चेतन ओम भाई, शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज तारीख है 6/5/2025 की मुरली है। जी और बाबा ने कल भी याद के ऊपर कहा था, ऐसी याद हो तुम्हारी जो सन्नाटा छा जाए, जी। सामने वालों को अनुभूति हो जाए शांति की। हम्म, तो आज भी बाबा ने याद के ऊपर बताया है हम्म, और भक्ति और ज्ञान के ऊपर बताया है हम्म, और पैगाम कौन सा देना है इसके ऊपर बताया है। जी। तो आज की हेडलाइन में बाबा कहते हैं कि याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर जी। साथ ले जाएंगे। जी। तो थोड़ा बताइए थोड़ा इसको। दुनिया में केवल पढ़ाई होती है जी या भक्ति में भी, मतलब गुरु ज्ञान देते हैं जी या भक्ति की जो भी रीति रस्म है सब करते हैं, जी। लेकिन यहाँ पर भगवान आकर पढ़ाते हैं और पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, जी। आप सम्मान भी बनाते हैं जी और अपने को, आत्मा को अपने साथ अपने घर वतन भी ले जाते हैं। जी। तो ये यहाँ की नवीनता है। बिल्कुल सही है। तो चेतन भाई, आज का क्वेश्चन है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है, उसके ऊपर थोड़ा। जी जी। मतलब बाबा कहते हैं हर एक को पैगाम देना है जी कि बाप माना परम पिता परमात्मा शिव भारत में आते हैं और भारत में ही शिवालय स्थापन करते हैं। जी। क्योंकि ये वैश्यालय बन गया है। शिवालय मतलब स्वर्ग की दुनिया स्थापन करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जो बाबा हमको ज्ञान सुनाते हैं, आप सम्मान बनाते हैं जी। तो सन सोच फादर का शो करना है, माना सबको भगवान का परिचय देना है, बाप का परिचय देना है। जैसे मिलिट्री वाले की सेवा भी बाबा ने आज बताई है। याद किया उनको भी जी, कि उन्होंने की सेवा का अभी भी कितना यहाँ पर मिलिट्री वालों की सेवा हुई। तो होम मिनिस्टर आए थे जी, ना, और राजनाथ सिंह जी भी आए थे, तीनों सेना के लोग। हाँ जी। तो तीनों सेनाओं के लोग थे। वो कैसे, मतलब हम अपने आप में दोनों प्रकार की फिटनेस, जी, चाहे शरीर की और मन की, क्योंकि शरीर की तो भले कर लेते हैं, अध्यात्म बल बहुत जरूरी, इम्पोर्टेंट माना हुआ है। हाँ, इस तो बात उनकी सेवा जी। बहुत ज़रूरी है बाबा ने कहा। जी। तो उनकी भी सेवा करनी है, क्योंकि बॉर्डर पे रहते हैं, ऐसे इसमें रहते हैं। तो कैसे उनकी सेवा की जाए उसके बारे में भी बाबा ने आज बताया है। जी। और फिर बाबा ने कहा, जैसे फाटक कहा जाता है ना, ये स्वर्ग का गेट। जी। तो उसके पहले शांति धाम का गेट खुलता है, फिर स्वर्ग का गेट खुलता है। जी जी। तो हम इस पुरानी दुनिया के गेट से बदलकर हम स्वर्ग के गेट पे जा रहे हैं, है ना। तो जैसे दुनिया में कहते हैं कि भगवान सब कुछ करता है ना। तो जब भगवान सब कुछ करता है ये समझते हैं, तो जैसे किसी को बच्चा हुआ है ना, तो खुश हो जाते हैं, और यदि वो शरीर छोड़ दिया तो दुखी हो जाते हैं। तो इसमें बाबा कहते हैं, जब मैं ही सब कुछ करता हूँ, आप समझते हो, तो फिर मैंने दिया तो ले लिया, तो फिर क्यों दुखी होते हो। सही बात है ना। तो कि इसमें मोहजित राजा की भी एक कहानी है, बताया गया है जी, कि मोहजित राजा कैसे, मतलब अपने जैसे कोई भी ये जब परिस्थिति कोई आती थी और संबंधों में भी कुछ भी होता था जी, तो चाहे खुशी हो तो भी वही स्थिति, और यदि कोई ऐसी गम की स्थिति आ जाए तो भी वही स्थिति, उसको मोहजित राजा कहा जाता था जी। तो बाबा ने कहा, अभी इस दुनिया में तो कोई मोहजित राजा हो नहीं सकता है ना जी। तो बाबा ने कहा, सबको ये पैगाम देना है कि मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। ये बाबा की आज की मुरली में सेवा के लिए बाबा ने आज बताया। चेतन भाई, बाबा ने आज बार बार कहा है, जैसे कहते ना, बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो जी जी, और हर एक को पैगाम दो जी जी। फिर बाबा बोलता है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम पतित से पावन बन जाएंगे, ये आदमी मेहनत है जी जी। फिर बाबा बोलते हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते फिर साथ भी ले जाते हैं जी, ये तो आपने बताया ही जी। तो इस तरह बाबा ने भक्ति और ज्ञान के बारे में बहुत क्लियर किया बाबा ने। जैसे हर चीज़ की पढ़ाई होती है और हर डिग्री की पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है जी जी। तो देवता बनने की जो पढ़ाई बाबा पढ़ाता है, जो देवताओं की डिग्री हमको मिलती है, दैवी जीवन हमारा बनता है। तो ऐसे बाबा ने उसको क्लियर किया कि भक्ति तो
बाबा ने कहा कि ये जो भक्ति है ये पढ़ाई नहीं कहा जाएगा, लेकिन भगवान जो ज्ञान देता है पढ़ाई है। तो इसके ऊपर थोड़ा भक्ति और ज्ञान के बारे में थोड़ा बताएं। जी जी जी, बाबा ने क्या क्या बातें की। भक्ति में जैसे कोई गीत होता है, आज का माना गीत भी है ना जी, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। जी, बाबा ने कहा ये भले भक्ति मार्ग का गीत है, लेकिन हम उसको ज्ञान मार्ग में बहुत उसका अर्थ सहित यूज करते हैं। बिल्कुल। तो गीत है, संगीत है, जप है, तप है, ये सब भक्ति मार्ग की बाबा ने कहा सामग्री कही जाती है। जी। और ये जो करते हैं इसको पढ़ाई नहीं कहा जाता है। जी। क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं रखा जाता है, जस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ नहीं। हाँ, कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं, स्टूडेंट लाइफ। और भक्ति में क्या होता है जी, बहुत जगह धक्के खाते हैं, अनेक जगहों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, यहाँ ढूंढते हैं, कभी किसकी पूजा करते हैं, किसी का आराधना करते हैं, किसी का उपवास करते हैं, माना एक भटकता हुआ रहता है कि भाई कहाँ मिल जाए। जैसे कहते हैं ना, भगवान कब पता नहीं कब किस रूप में आ जाए। तो ये थोड़ा सा उनको भ्रम रहता है। और फिर शास्त्रों की अथॉरिटी के आधार पर ही भक्ति होती है। जी। तो शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है उसमें, तो सारा मदार ही शास्त्रों के आधार पर होता है वहाँ पर। जी। और बाबा ने कहा भक्ति कब शुरू होती है, कब पूरी होती है, देवी देवता कब आते हैं, कब इस दुनिया में रहते हैं, कब तक उनका क्या राज रहता है, ये सब बातों में उनको पता नहीं रहता है, डिटेल मालूम रहता है। तो मनुष्य समझते हैं कि भाई जिसकी हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं उनका दीदार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, ये भावना रहती है कि भगवान को पालने या भगवान समान बनना, हम देवी देवता समान बन जाए, ये स्थिति नहीं रहती है। भक्ति में एक फायदा है चेतन भाई कि बुरे कर्मों से बचे रहते हैं। बिल्कुल, अच्छे कर्म करते हैं, वो अच्छा बेनिफिट है। फिर ये भी रहता है कि भाई सबको कि भगवान पता नहीं किस रूप में मिल जाए, इसलिए हर किसी को और बुरे कर्मों का डर भी रहता है, डर भी रहता है। लेकिन बाबा ने कहा ये जैसे एक ब्लाइंड फेथ हो जाता है। जी। मतलब इसमें कई चीजें फिर बुरी भी हो जाती है, इसका फिर गलत फायदा भी उठा लिया जाता है। जी, होता है। लेकिन ज्ञान मतलब होता है नॉलेज, जी, पढ़ाई ना, इसमें क्लियर है। हाँ, इसमें लक्ष्य होता है ना। जी। तो इसलिए भगवान इसमें ज्ञान मार्ग में कहते हैं अशरीरी होकर हम मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वही सच्ची याद है। कल भी बाबा ने कहा था, जी, जैसे अपने आप को आत्मा समझ ये जब निराकार स्थिति में स्थित होकर याद करते हैं, जी, तो सर्व का जो सद्गति दाता एक बाप है, उसकी एक की याद रहती है। जी। ये तो फिर देह का समझ कर याद करते हैं तो अनेकों की याद आती है, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी एक ही भगवान है। ज्ञान का मतलब होता है एक की याद, एक को ही मानना, एक के ही याद में रहना और एक से ही सुनना। जी, ये है भगवान माना ज्ञान मार्ग का अर्थ। इसमें माना ऐसा नहीं कि भी हम इसमें पढ़ाई और किसकी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो नहीं बात है। माना ज्ञान तो बहुत सहज है। जी। जैसे ज्ञान को बरसात भी कहा जाता है ना। जी। और दुनिया में कहते हैं तो सब उसके ही रूप हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसका अर्थ ये है कि भगवान के हम बच्चे यहाँ पर हैं, उनकी ही संतान है। जी, ये उसको उन्होंने कह दिया है उसी के रूप में। चेतन भाई बहुत अच्छी कहावत है, ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा नाम। जी। तो भगवान इतना उच्च भगवान आके हमको पढ़ाता है, उच्च पढ़ाई पढ़ाता है। तो बाबा बोलता है ऐसी पढ़ाई में कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं। जी। अगर मूंझते भी हो तो कोई बड़ों से क्लियर कर लेना चाहिए, कोई ऐसी बात हो। जी। लेकिन बाबा बोला आपस में रुट कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जी। और दुश्मनी बनना भी माना क्या है, दुश्मनी बनना भी एक देहाभिमान है। जी। पढ़ाई छोड़ते ना आपस में मन मुटाव हो जाता है। वो उसके बारे में बाबा ने ये कहा है जी कि जैसे कोई नाराज होकर अलग गीता पाठशाला खोल लेते हैं जी, और एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभाते हैं जी, तो बाबा ने कहा वो क्या पढ़ाई कर सकते हैं, संग दोष में आ जाते हैं। जी। तो फिर दूसरा जगह अपना ज्ञान सुनाने लगते हैं। जी। तो बाबा ने कहा एक दूसरे के साथ जब दुश्मनी हो गई तो क्या भगवान की याद रहेगी। जी, क्या हम उच्च पद पा सकेंगे, या क्या दूसरों को हम ज्ञान सुना सकेंगे, और क्या मतलब एक की जो याद रहना चाहिए, आपस में जो प्रेम, जो बाबा कहते हैं हमारा जो लक्ष्य है, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत,
है ना, एक की मत पे चलने वाले, तो उसमें आपस में यदि हमारी दुश्मनी है और कैसे हम दूसरों को ज्ञान सुना सकेंगे। बिल्कुल, जिसमें भगवान एक शब्द में कहा है कि अपनी चलन से बाप का शो करना है। बिल्कुल, सन वॉज फादर। जी जी, सन वॉज फादर जी। तो बहुत अच्छा चेतन में आपने क्लियर किया इस बात को कि ये मन मुटाव वाली बात जो है आपस में, ये अच्छा हुआ क्लियर किया। तो प्रीत बुद्धि के ऊपर बाबा ने आज कहा है खास कि प्रीत बुद्धि बन, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है, तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। जी जी जी। मतलब बाबा की याद एक की ही रहे, इसमें ही बाबा कहते हैं मेहनत है, और एक की ही याद में बेड़ा पार होगा। बाबा ने कहा बहुत थोड़े बच्चे हैं जो एक शिव बाबा की याद में, यथार्थ याद में रहते हैं। जी, कई बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे, विक्रम विनाश हो जाएंगे, है ना, बाप को और घर को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे, है ना, याद से हम श्याम से सुंदर बन जाते हैं। तो ये बाबा ने कहा मेरे से यदि एक से प्रीत लगाएंगे तो कोई की भी याद नहीं आएगी और कोई से भी प्रीत नहीं रहेगी। ये बाबा ने कहा, जिसको अव्यभिचारी याद कहा जाता है। जी जी जी। तो आज बाबा ने धारणा के विषय में भी आज काफ़ी कुछ हम बच्चों को बताया है जी, कि धारणा मतलब अंदर में एक दिव्यता आ जाए, दिव्य गुण स्वतः आ जाए जी। जैसे बाबा कहते हैं बच्चों को अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान आया है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, नशा, भगवान हमें क्या से क्या बना रहा है, तो ये खुशी होनी चाहिए, है ना। तो ये यदि खुशी रहती है और बाबा की याद रहती है तो पाप नहीं बनते और पाप विनाश हो जाते हैं, है ना जी। बिल्कुल। तो फिर अपने आप में भी देखना है कि हमने कितने जन्म में क्या पाप किए हैं, क्या पुण्य किया है, ये भी हमारे में धारणा करनी है कि इन सब बातों को। और बाबा ने कहा कभी भी किसी बात में यदि मूझना नहीं है, कोई भी बात हो जाती है तो उसको माना बड़ों से क्लियर करके पूछना है। और जैसे आपने बताया कि भाई दुश्मनी हो जाती है, जैसे तो गीता पाठशाला अलग खोल लेते हैं, अपना ज्ञान अलग सुनाना शुरू कर देते हैं कि हम तो उसे किनारा करके, ये बाबा ने कहा ये नहीं होना चाहिए। ये होने से जैसे देह अभिमान में आ जाते हैं। देह अभिमान वाले क्या पढ़ाई करेंगे और क्या पढ़ाएंगे। चेतन भाई आज वरदान में आपने बहुत अच्छी बात कही है, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजुक्त भो। तो इसके जी जी हाँ। तो जैसे प्रवृत्ति मार्ग में भी हम रहते हैं जी, तो उसमें बाबा ने कहा न्यारे और प्यारे रहकर, और जो स्वयं से और भी राजी रहते हैं और स्वयं भी राजी रहते हैं। तो बाबा ने कहा यदि ऐसी आत्माएं हैं प्रवृत्ति में रहते भी सच्ची दिल से साहेब को याद करते हैं तो और हर एक को राजी रखते हैं, तो बाबा ने कहा किसी को काजी बनाने की मतलब सलाहकार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। तो ये सब राज हम जब जान जाते हैं तो हम राजयुक्त रहते हैं, है ना। जैसे एक गीत भी ना, राजाओं का राजा बन जाए, है ना, राजों का राज्य जाने, हाँ, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से योग लगाए जन्म लाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बाबा वकील नहीं बनना है, जज बनना है। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बातें बाबा ने बताई आज वरदान में, धारणा में, योग की, ज्ञान की, हर प्रकार से बाबा ने हर बात को क्लियर किया आज। फिर बाबा स्लोगन में बोलते हैं कि सेवा से जो दुआएं मिलती है वो दुआएं तंदुरुस्ती का आधार है। ये बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि हम जब तन से सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, तन से सेवा करते हैं तो तन स्वस्थ रहता है, मन से सेवा करता है मन स्वस्थ रहता है, धन से सेवा करते हैं तो सदा भरपूर रहते हैं, हर प्रकार से उसकी कोई चिंता फिक्र नहीं होती है। तो किसी भी प्रकार की हम सेवा करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। ये हमको कई बार प्रत्यक्ष रूप में नहीं पता चलता है, लेकिन जब हम उसको सच्चे दिल से हम सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष रूप में भी पता चलता है जी जी। चेतन भाई आज का अव्यक्त इशारा बहुत अच्छा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो बाबा बोलता है। तो जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं जी, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता जी। 21 जन्म की प्रारब्ध का आधार भी है पवित्रता, आत्मा और परमात्मा का मिलन का आधार भी है पवित्र बुद्धि, संगम युग प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार भी है पवित्रता। इसीलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है जी। पवित्रता इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है जी। यदि पवित्रता हमारे में है तो सब गुण स्वतः आते हैं
जी। परमात्मा की याद स्वतः, क्योंकि पवित्रता का सागर है जी। तो एकदम सच्चे दिल पे यदि हम रहते हैं और पवित्र रहते हैं तो बाबा की याद स्वतः रहती है। मैं तो समझता हूँ आज का इशारा लिख के रखना चाहिए सब जगह। बहुत अच्छी बात है, बाबा ने नशा दिलाई, क्या क्या पवित्रता का आधार है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक